बच्चों, वीडियो के इस अंक में भक्ति नामक पाठ का शेष अंश हम लोग देखेंगे। गद्य खंड शुरू किया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। कुछ पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं। आज शेष अंश की मैं व्याख्या करूंगा। जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत का मतलब क्या होता है? बाद में पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अर्थात क्या? घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं अर्थात अत्यंत छोटी छोटी 2 बच्चियों को और घर की कच्ची गृहस्थी जिसका देखभाल न उचित तरीके से न किया गया हो, भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़ करके संसार से विदा ली अर्थात चल बसा। जेठ चिटौत के उसके बाद में क्या हुआ? जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। स्मरण मैंने याद करना। अपने पति को बूढ़ऊ कह करके पुकारना देहात का एक सिस्टम होता है, नियम होता है, जो आज भक्तिन करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है, दूसरा कारण यह कि वह अपनी अवस्था से तुलना करती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वे न बुढ़ा गए होंगे, अर्थात वे भी अवश्य बूढ़े हो गए होंगे। अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। क्या? अतः बूढ़ऊ न कहना उनका क्या? अपमान करना है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देख करके जेठ चिटौतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। वह जब देखते थे तो सोचते थे कि किसी न किसी रूप में ये सब कुछ मेरे हो जाए। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती। भैयहू माने भव, जब दूसरा घर कर लेती, दूसरी जगह शादी हो जाती तो तब यह संभव था, उसके पहले संभव नहीं था। पर जन्म से खोटी भक्ति इनके चक्कर में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक करके आंगन को कंपायमान करते हुए, कंपायमान माने होता है कपाते हुए, उसने कहा, हम कुकुरी बिलाई ना होएं, हम कुकुरी बिलाई नहीं हैं। क्या? हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं तक तुम्हार पंचे की छाती पर हुरहा भुजत और राज कर समझे रहो। उसने अपनी भाषा में कहा कि यदि हमारे मन में आएगा तो मैं दूसरी जगह जाऊंगी, अन्यथा यहीं रह करके तुम लोगों के कलेजे पर क्या हुरहा भूजती रहूंगी। हुरहा भूजना, जलाना मुहावरा का प्रयोग किया गया बेटा। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। यह जितनी भी भूमि थी वह किसकी थी? इसके जेठ चिटौतों की थी, सभी इसके पूर्वजों की थी। इसके पूर्वज ससुर गणों के कहा गया है। गण माने समूह होता है, ससुर गणों अर्थात ससुर समूह, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही हो जमीन। इनके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा करते कि मैं कुछ भी हो जाए टल नहीं सकती हूँ, टस से मस नहीं हो सकती। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुँचाया। जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं उनको भी ससुराल उसने भेज दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना कर रखा। सबसे बड़े दामाद को उसने घर जमाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद अंश शुरू हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, अर्थात उसका दामाद भी इस दुनिया से चल बसा। भाइयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काके को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिटौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। सोचा कि अब तो हम लोगों के मन की बात हो जाएगी, क्योंकि इसका दामाद भी इस दुनिया से चल बसा है। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। उसने अपने रिश्तेदार को बुला करके लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता।
साला अर्थात साला का हो जाता। उसने सोचा कि उससे फिर बहन और बहन से हम लोग ग्रहण कर लेंगे। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। बाहर के बहनोई का आना, चचेरे भाइयों के लिए क्या सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगा करके अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे, अर्थात घर गृहस्थी चलाने लगे। और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे कि किस तरीके से यह वर उसका पति बन जाएगा। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। द्वार माने दरवाजा। और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, डकैत वर बिना इजाज़त घर में जाने वाले को डकैत ही कहेंगे, वर की मरम्मत करके अर्थात खूब जम कर धुलाई की और उसके बाद में कुंडी खोली। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तितरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर के भीतर गया था और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध कर रहे थे कि आप लोग इसके चेहरे पर जो उंगलियों के निशान हैं उसको देख करके अनुमान कर सकते हैं। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि कलयुग है, कलयुग में इस तरीके की बातें होना स्वाभाविक है, इन दोनों में से किसी का दोष नहीं है। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे हों। जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन है। परिमार्जन माने शुद्धि हो सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काट करके लहू निकाल लिए और माँ ने आग्नेय नेत्रों से, आग्नेय माने आग गिरते हुए, आग चढ़ते हुए नेत्रों से गले में पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तितर लड़ाता था और बेटी विवश होकर के क्रोध से जलते रहते थे, चिंता करते रहते थे क्योंकि उसने अपने न चाहते हुए भी उस वर को स्वीकार किया था। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर 3 बार कड़ी धूप में रखा। सजा देने के लिए उसने धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। अपना पैतृक गांव छोड़ दिया उसने। घुटी हुई चाँद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। दीक्षित का मतलब होता है प्रवेश करना। महादेवी लिख रही हैं कि सेवक धर्म में सेवा करने के भाव से जब वह मेरे यहाँ सबसे पहले आई तब उसके जीवन का चौथा परिच्छेद शुरू हुआ। परिच्छेद का मतलब अंश होता है। संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। इति का मतलब क्या होता है? समाप्ति। समाप्ति अभी क्या दूर था। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थी और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। महादेवी लिख रही हैं कि उसकी वेशभूषा में वैरागी और क्या गृहस्थ का सम्मिश्रण था। देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को, अधर में होठ होता है, कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा कि ई कौन बड़ी बात आए मैंने होए। ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाए जानित है, रोटी बना लेती हैं, दाल रांध लेते हैं, साग भाजी छौंक सकित हैं और बाकी कार
ये सभी चीज़ें तो मैं बनाना जानती ही हूँ। दूसरे दिन लड़के तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर, औंधा माने उल्टा होता है, जल गिरा करके उसने धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, इसलिए लोग क्या सूर्य और पीपल को भी जल देते हैं। 2 मिनट तक नाक दबा करके जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई। प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना होता है। जब वह प्रवेश की तब क्या हुआ? तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर निम्न जैसा है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में विख्यात हूँ, प्रख्यात हूँ, प्रसिद्धि हूँ। कोई भी पाक कुशल दूसरे की काम में नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता। मतलब ये कह रही हैं कि मैं पाक विद्या में निपुण हूँ और एक निपुण व्यक्ति ही दूसरे के काम में कमी निकाल सकता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। निषेध माने रोक होता है। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। दुर्लंघ्य जिसको लांघा ना जा सके, जिसको पार न किया जा सके। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पढ़ करके नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान यथा उचित स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी, अर्थात 1 अंगुल मोटी रोटी आप सोच सकते हैं कि कैसी बनी होगी, और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां खा रख करके उसने टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। थाली को ही टेढ़ा करके एक तरफ दाल उसने दिया और दूसरी तरफ रोटियों को रख दिया। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, रोने की मुद्रा बना करके मैंने कहा, यह क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धि हो गई, हतप्रभ रह गई, अवाक रह गई, स्तब्ध रह गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं। उसने कहा भक्तिन से कि रोटियों को सेकने के लिए मैंने किया, लेकिन थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा जल गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारी थी जब दाल बनी है तब उनका क्या काम? शाम को दाल न बना करके तरकारी बना दी जाएगी। उसने सोचा कि दोनों बनाने से बढ़िया है कि इस समय तो मैंने दाल बना दिया है तो सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलिए शाम को सब्जी बना लेंगे तो दाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। देहात के लोग चटनी भी खाना बहुत पसंद करते हैं। आमचूर माने आम और क्या लाल मिर्ची की चटनी दाल रोटी के साथ अच्छी लगती है। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई कटरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कल्लाबत्तू खाते हैं? उसने कहा कि ये सब कुछ तो दे दिया गया, और बताइए शहर के लोग क्या खाते हैं जो उनकी सेवा की जाए। फिर वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं है। वह उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे रखे हैं। मौखिक प्रमाण पत्र सामने से बड़ाई करना कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, यह कथन ही क्या उसके लिए मौखिक प्रमाण के सदृश था।
भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, विरक्त होना अलग होना, न चाहना के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण सूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। आप जानते हैं वह प्राध्यापिका थी, वह यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही कि शहर का जीवन कैसा होता है और देहात का जीवन कैसा होता है, कितना अंतर है दोनों जीवनों में। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधा छिपाने लगी, कमी होने के बाद भी अपनी कमियों को छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है, दूसरे उसके अनुसार चलें, लेकिन वह दूसरे के अनुसार चलने में विश्वास नहीं करती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की ऊपर वाला देखिए जाए कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ उसके अनुसार ढलने के कारण, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सोधा अच्छा लगता है, सोन अच्छा बहुत लगता है। बाजरे के तिल लगा करके बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार से बुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। उसने ये सब देहात में बना हुआ व्यंजन है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, बनाना बताती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। वह शहर के रसगुल्ले को भी खाना पसंद नहीं करती है। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। जो अपना मैली धोती है उसी को पहनती थी, साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पर मेरी स्वयं धो करके फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। तह करने के लिए वह इकट्ठा करती है, लेकिन उसमें अनचाही सिलवटें परतें पड़ जाती हैं, जिसको सिलवट कहा गया है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकी। देहात के लोग बुलाएंगे आप तो क्या कि किसी भी बात में किसी का नाम पकड़ करके आप पुकारें तो लोग कहते हैं आय आय, तो वही उसी तरीके से भक्तिन करती है। आय कह करके वह कहने के स्थान पर जी कहना अभी अब तक नहीं सीख पाई है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, उसमें अवगुण और अवगुण दोनों होना स्वाभाविक है। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदर अवगुण नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पर नरो वा कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं करती। नरो वा कुंजरो क्यों कहा गया है बेटा? अश्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो, यह महाभारत से ली गई पंक्ति है। जिस समय युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपके दल में अश्वस्थामा नाम का हाथी है, उसको आप लोग स्वयं मार दीजिए। द्रोण जी के वध के समय, गुरु द्रोण के वध की कथा है, इसलिए इसने कहा, कृष्ण बताए थे कि जब तक वह मरेगा नहीं हाथी, उसको मार दिया जाए। और आप लोग चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया, क्योंकि आप जानते हैं द्रोण की मृत्यु पुत्र की मृत्यु के साथ थी, कि जब तक उनको क्या पुत्र शोक नहीं होगा तब तक वह मर नहीं सकते हैं। इच्छा मृत्यु का वह वरदान लिए हुए थे। तो इन लोगों ने घोषणा किया झूठ मूठ का ही कि अश्वस्थामा मारा गया। उन्होंने युधिष्ठिर से भी पूछा,
युधिष्ठिर ने कहा वही अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो। भगवान कृष्ण कहते कि आप ये कहिएगा। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तब उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि झूठ बोलिए, आप सत्य ही बोलिएगा, लेकिन अंतिम पंक्ति को थोड़ा धीरे से बोलिएगा। अब मैं उस समय शंख बजा दूंगा जिसके कारण आवाज़ नहीं सुनाई दी। उस समय उन्होंने कहा था कि अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो, लेकिन नरो वा कुंजरो के समय इतनी तेज शंख की ध्वनि हुई कि गुरु द्रोण सुन नहीं पाए और समाधि लगाए, जिस समय उनके सिर को काट दिया गया। अर्थात भक्ति कह रही हैं, ये महादेवी कह रही हैं कि भक्ति नरो वा कुंजरो में कहने में विश्वास नहीं, यदि नर है तो नर और कुंजर है तो कुंजर कहने में विश्वास करती है, कहने में विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करने पर भी वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। न चाहते हुए भी सबको क्या वो परास्त कर देती है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल करके रख लिया, या क्या चोरी है? वह पड़े हुए रुपये पैसों को रखने के लिए वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है कि मैं इतने ऐसा किया है, क्या ये चोरी करना है? जिसको स्वीकार कर लेना कि क्या चोरी है, उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल करके इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? जब मैं जानती हूँ कि सत्य बात को बोलूँगी तो मेरी स्वामिनी क्रोधित हो जाएंगी, इसलिए मैं इधर उधर की बात कर देती हूँ। क्या यह झूठ बोलना है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। धर्मराज में भी इस तरीके का झूठ बोलने की क्षमता होगी, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते थे? अर्थात दोनों ही कार्य संभव नहीं होता। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैंने पूछी बैठे ये क्या लिखा है? तुरंत उसने उत्तर दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिर, तीर्थ गए मुंडाए सिर कह करके उसने उत्तर दिया। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था, अतः मैंने हार करके मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार के दिन चूड़ा कर्म कहते हैं बाल का मुंडन, एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता था, संपादित होता था। वह अर्थात हर बृहस्पतिवार को एक गरीब नापित कहते हैं बाल काटने वाले को, नाई को गंगा जल से पवित्र करके अपने बालों को बनवाती थी। वह आज वीडियो में बस इतना ही। इसका सेशंस हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।